प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के न्यू प्लेट मिल विभाग के कर्मचारीगण उद्यमशील प्रयासों के लिए उत्कर्ष योजना के तहत पुरस्कृत। सेल आरएसपी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ओडिशा शाखा के सहयोग से तीसरा व्यापक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में प्रसवोत्तर रक्तस्राव के सफल उपचार से मातृत्व समस्या से जूझती महिला को नया जीवन प्राप्त। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के न्यू प्लेट मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम को उत्कर्ष मान्यता योजना के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम एवं एसपीपी श्री कार्तिकेय बेहरा ने 26 अगस्त 2023 को विभागीय सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक एनपीएम श्री रमाशंकर शर्मा, महाप्रबंधक एनपीएम श्री नीलमणि महापात्रा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। विशेष रूप से कर्मचारियों को मैकेनिकल के तहत विभिन्न अनुभागों में किए गए उद्यमशील कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। श्री बेहरा ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनकी टीम के प्रयासों की काफ़ी सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह की अनुकरणीय कार्य न केवल न्यू प्लेट मिल विभाग बल्कि पूरे संगठन की तकनीकी, आर्थिक व्यवस्था और उत्पादकता को बढ़ाने पर सीधा प्रभाव डालती है। ग्रुप में शामिल श्री अर्जुन पटनायक वरिष्ठ प्रबंधक, श्री साकेत सौरभ प्रबंधक, श्री विजयारंजन रथ सहायक प्रबंधक, श्री सुशील प्रसाद गुप्ता ओसीटी, श्री शिवा चरण मुर्मू ओसीटी, श्री अनिल कुमार गौड़ ओसीटी, श्री विमल मुर्मू ओसीटी और श्री सत्यनारायण चांद ओसीटी को मिल रोलर टेबल ड्राइव की मरम्मत परियोजना के सफल समापन के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक एनपीएम श्री मनोज कुमार पात्र द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सेंट्रल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 24 से 26 अगस्त 2023 तक शून्य हानि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से और वैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ओडिशा शाखा द्वारा सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूरे संयंत्र के अधिकारियों सहित कुल 35 कर्मचारियों ने भाग लिया। अब तक 110 कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। आरएसपी में लगभग 200 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित होने वाले 6 ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह तीसरा था। उद्घाटन सत्र में महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा सुश्री आशा कार्था और सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ओडिशा शाखा श्री एमएस मोहिनी उपस्थित थे। एनएससी के विशेषज्ञ कार्यक्रम के विशेषज्ञ प्रशिक्षक थे। कार्यक्रम का लक्ष्य 5 बुनियादी सिद्धांतों पर था, जो है जीवन की रक्षा करना, चोटों को बदतर होने से रोकना, दर्द से राहत देना, ठीक होने में सहायता करना और बेहोशी की हालत में रक्षा करना। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जीवन रक्षक तकनीकें भी सिखाई गईं और विभिन्न चोटों के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार पर जानकारी प्रदान की गई। घायल मरीजों को दूसरे स्थान ले जाने का तरीका और बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सतर्क और जागरूक बनाना है ताकि किसी आपात स्थिति के दौरान जल्दी और सही ढंग से उपचार कार्य में मदद दी जा सके, कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, सुरक्षित कार्य वातावरण बनाया जा सके और अकेले काम करते समय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा श्री बीके पाढ़ी ने किया। सुंदरगढ़ जिले के नुआगांव ब्लॉक के रेलापुश गांव की एक 29 वर्षीय महिला को विशेषज्ञ उपचार के लिए दूसरे अस्पताल द्वारा रेफर किए जाने के बाद 18 जुलाई 2023 को रात में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में लाया गया था। 18 तारीख को ही दोपहर के वक्त बिसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चे को जन्म देने के बाद महिला को गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव हुआ था। उसे राउरकेला के 2 अस्पतालों में ले जाया गया और अंततः अत्यधिक गंभीर अवस्था में इस्पात जनरल अस्पताल लाया गया।
मरीज को तुरंत गहन चिकित्सा केंद्र आईसीयू में भर्ती किया गया। परिवर्तित सेंसोरियम के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे अत्यधिक सजग निगरानी के साथ यांत्रिक वेंटिलेशन के तहत रखा गया था। समर्पित डॉक्टरों, नर्सों, कुशल पैरामेडिकल स्टाफ सहित विशेषज्ञ चिकित्सा टीम की सतर्क निगाहों और उपचार के तहत रोगी आईसीयू में बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई और अनुवर्ती उपचार के लिए उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। एक सप्ताह के भीतर जब उनकी तबीयत में स्थिरता आई तो उन्हें 24 जुलाई 2023 को छुट्टी दे दी गई। आईसीयू डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की त्वरित कार्रवाई और उत्कृष्ट दलगत कार्य ने एक अनमोल जीवन को खोने से बचा लिया। 1959 में अपनी स्थापना के बाद से इस्पात जनरल अस्पताल ने न केवल कर्मचारियों और उनके आश्रितों की सेवा की है, बल्कि पड़ोसी जिलों और राज्यों के आसपास के समुदायों को भी अपना सहयोग और चिकित्सा विशेषज्ञता प्रदान की है। अस्पताल असाधारण चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय का एक विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।